जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय मंत्रियों का सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मंच पर सभी मंचासीन सभी माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, राज्यों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन में, अखिल भारतीय प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण विषय को चुन करके चर्चा कराई जा रही है, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय और माननीय गजेंद्र सिंह जी एवं माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और 2047 तक इस देश में क्या परिस्थिति आएगी, कैसे हम मुकाबला करेंगे, इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए आपने इस विषय को चुना है, इसलिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपके इस प्रयास को इस देश के लिए सफलता के रूप में मैं मानता हूं कि आपकी सोच अच्छी है और सोच से इस देश को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। पूरी दुनिया जब जलवायु परिवर्तन से परेशान था, हमारा भारत भी परेशान था। वैसे परिस्थितियों में हमने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बिहार में कदम बढ़ाया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई उन्होंने और दोनों सदनों के सभी माननीय सदस्य है, सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष को हों, सभी माननीय सदस्यों के साथ बैठ करके चर्चा की कैसे जलवायु परिवर्तन पर रोका जा सकता है और जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में जो पहल हुई बिहार में, और सभी पक्ष और विपक्ष के लोगों ने कहा इसको रोकना जरूरी है, देश और दुनिया के सामने चुनौती है, इन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। और आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर कि सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की चिंता नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2019 से इसकी शुरुआत किया बिहार में। और जब इसकी शुरुआत किया हम लोगों ने, तो बिहार में के सड़कों पर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बिहार में बनाई। और मैं समझता हूं ये मानव श्रृंखला पूरे देश के लिए मैं समझता हूं अद्वितीय था। और हम लोगों ने संकेत दिया कि हमें रोकना है और इसका मुकाबला करना है, और इस दिशा में हम लोगों ने पहल किया, हमारी सरकार ने पहल किया। इस प्रकार से हम बढ़ते गए और इसका नाम बिहार में हम लोगों ने जल जीवन, जल डैश जीवन डैश हरियाली रखा। जल है तो जीवन है और जीवन है तो हरियाली है। इस अभियान को शुरुआत किया और जब शुरुआत किया तो बिहार में सबसे पहले 3 साल के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। 24,800 करोड़ की हमारी योजना बनी और कैसे जल को संरक्षित किया जा सकता है, कैसे जल को संरक्षित करके लोगों के काम में लगाया जा सकता है, आने वाली चुनौतियों का जवाब दिया जा सकता है, उसके लिए योजना बनाई हमारे बिहार की सरकार।
और हमने जितने पोखर थे, जितने तालाब थे, जितने आहर थे, जितने पैन थे, जितने छोटी छोटी नदियां, जिसके जरिए हम परंपरागत तरीके से खेती करते थे, न बिजली की जरूरत पड़ती थी हमें और न हमें डीजल की जरूरत पड़ती थी। परंपरागत तरीके से हमारी खेती होती थी, उससे तालाबों से, आहर से, पैन से, पोखर से उसको पुनर्जीवित करने का हमने काम किया और लगातार यह कार्य हमारा चल रहा है। और उन जल स्रोतों में जो सिल्टेशन था, गाल था, उसको हम लोगों ने हटाया और आज उस पोखर से, तालाब से, आहर से हमारा वहां पर काम खेती का हो रहा है, सिंचाई का हो रहा है और जल संचय भी हम कर रहे हैं। चेक डैम का भी निर्माण कर रहे हैं, जहां छोटे छोटे हमारे पैन थे उनको पानी को रोक करके खेतों में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे किसान 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे किसान खेती करते थे, वहां पर आज उनके खेतों में पानी जा रहा है। हमारे अधिकारी लघु जल संसाधन और जल संसाधन विभाग के हमारे बिहार के अधिकारी भी यहाँ मौजूद। इसी प्रकार से इस योजना को 2025 तक चलाने का एक्सटेंशन बिहार की सरकार ने दिया और यह योजना आगे और भी चलेगी। हम लोगों ने 10,72,80,000 से ज्यादा हम लोगों ने पौधा भी लगाया और पौधा लगा करके जल जीवन, जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में पहल की और हम लोगों ने संदेश दिया, मानव श्रृंखला बना करके लोगों में संदेश दिया कि हर व्यक्ति राज्य का एक पौधा जरूर लगाए। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था और आज 15% से कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17% निर्धारित किया है। उस लक्ष्य को भी हम लोग प्राप्त करेंगे और लगातार हम जल जीवन हरियाली अभियान को चलाने में हम सफल हो रहे हैं। दूसरा जो हमारा काम, माननीय मंत्री जी भारत सरकार के बैठे हैं, 2 राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार को मिला। एक चेक डैम का जो निर्माण पूरे देश में ग्रामीण विकास के जरिए हो रहा है, उसमें बिहार को पहला पुरस्कार मिला और दूसरा पुरस्कार जो जल को संग्रहित करने के लिए जो तालाब का ठीक से हमने संधारण किया, ये पूर्वी चंपारण का हमारा बिहार का जिला है, उसमें भी और ये चेक डैम पे नालंदा जहां से मैं आता हूं, जहां से मैं विधायक हूं, वहां भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इसलिए हमने बेहतर काम किया और बेहतर काम के परिणाम के आधार पर भारत सरकार ने भी हमें पुरस्कृत करने का काम किया। अंत में जो नल का जो जल है, बिहार के 98% घरों में हम लोगों ने नल का जल पहुंचा दिया। और ये कहां से हम लोगों ने काम शुरू किया? जो महात्मा गांधी कहते थे, जो अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके घर में अभी तक रोशनी नहीं पहुंची है, उसके घर में नल का जल पहुंचा है। वहीं से हम लोगों ने शुरू किया और 2016 से शुरू किया और 2020 में समाप्त तो पूरी तरह से नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है, वही काम चल रहा है। और ये जो नल का जल है, इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की सोच यह थी कि पानी में बिहार में आर्सेनिक पाए जाते हैं, फ्लोराइड पाए जाते हैं, लौह पाए जाते हैं और इसकी पूरी तरह से जांच कराई और जांच कराने के बाद पूरी तरह से 2 भागों में बिहार को बांटा गया, जहां फ्लोराइड है, जहां आर्सेनिक है, जहां लौह पाया जाता है, वो हमारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पीएचडी डिपार्टमेंट उस काम को करेगा। और जहां इस तरह का पॉल्यूशन नहीं है पानी में, वहां पर ग्राम पंचायत राज विभाग का काम ग्राम पंचायत से किया जाएगा। और ये काम हम लोगों ने, जहां फ्लोराइड आर्सेनिक है, वहां हम लोगों ने पीएचडी को दिया और ग्राम पंचायत के हमने वहां पर मुखिया को ये काम दिया और पूरी तरह से बिहार में हम लोग इस काम कराने का काम। आज बिहार में जहां फ्लोराइड और आर्सेनिक पाए जाते थे,
वहां पर आज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, आज शुद्ध पानी उनको मिल रहा है। इस प्रकार से अन्य तरह के भी काम हम लोगों ने किए हैं। संक्षेप में यही कहते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपने शुरुआत अच्छा किया है, इसका परिणाम बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।